नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। मैं विमल सिंघानिया आपका स्वागत करते हुए तो आज हमने कुछ और अलग से काम चुना है। सर्दियाँ आने वाली है तो मुझे लगा कि सर्दियों के सीड लगा लेने चाहिए। तो मैंने सर्दियों के सीड क्या कहते हैं 11 अगस्त को मैंने सर्दियों के सीड लगाए थे और आज 27 पता नहीं 28 अगस्त है। मुझे पूरी तरह से डेट का पता नहीं है। तो ये मेरे पास जो सीड मैंने मतलब तैयार किए हैं वो कम से कम 16-17 दिन के सीड होंगे जो मेरे पास तैयार हो चुके हैं। तो मैं वो आपको दिखाना चाहूँगी। तो आप देख सकते हो ये सीडलिंग मैंने जो तैयार की थी, ये देखिए, ठीक है। और इसमें मैंने नाम भी डाल रखे हैं। ये देखिए, ये सीडलिंग मेरे पास ये 17 दिन की 17 पता नहीं 18 दिन के बीच की ये सीडलिंग है जो तैयार हो चुकी है। और ये एक मैंने कल शाम को निकाला था और चूहे ने इसको पता नहीं किसी पक्षी ने बाहर निकाल दिया था जब मैं सुबह आई थी। ये सनफ्लावर का सीड है, मैं इसमें डाल के गई थी। ये है सनफ्लावर, देख सकते हो आप। ये देखिए, इसमें लिखा भी होगा, ये देखो, देख पा रहे हो, ये देखो, है ना, सनफ्लावर इस पे लिखा हुआ है। इस तरह से सभी सीड के मैंने नाम लिख के इस तरह से डाले हुए हैं। और ये देंतस के हैं, आप देख पा रहे हो, ये देंतस के हैं। और भी है इसमें, ये पता नहीं किस चीज़ के हैं। ये देखिए, ये भी है, देख पा रहे हो, ये देखिए। और इसका शीट बड़ा है, चूहे बार बार निकाल देते हैं, तो फिर मैंने कहीं और शिफ्ट किया है। और ये गुलदावरी के हैं, ये देखिए। तो मैंने काफ़ी सारे शीड इनमें डाले हैं। और भी इस तरह के यहाँ पे एक और है जिसका नाम मुझे नहीं पता था, मैंने उसमें सफ़ेद फूल डाल के इसमें डाल दिया था। और इस तरह से मेरे पास काफ़ी सारे शीड तैयार हुए हैं। ये इसमें छोटा टमाटर लिखा हुआ है। तो ये वाला इधर जो शीट है ये टमाटर का शीट है। तो मैंने काफ़ी सारे शीट मैंने तैयार किए हैं इन दिनों। तब बारिश से रुक गई थी और मौसम भी अच्छा था। और शीट हमें तब तैयार करने चाहिए जब हमारे यहाँ का तापमान, हमारे एरिया का तापमान हमारे अनुकूल हो, हमारे मुताबिक हो। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो उन दिनों 30 या 32 डिग्री के करीब कुछ इस तरह से जब मैंने शीट डाला था, तो कुछ इस तरह का मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, कुछ इस तरह से तापमान था, मतलब सीडलिंग के अनुकूल तापमान था जब मैंने ये शीट डाले थे। तो हमें जब भी सीडलिंग करनी हो तो हमें तापमान के अनुकूल सीडलिंग तैयार करनी चाहिए, तो उससे जल्दी अच्छे से तैयार हो जाती है। तो मेरे पास ये उन दिनों बारिशें भी बंद हो गई थी, ना ठंडा मौसम था ना गर्म मौसम था, अच्छा मौसम था। तब मैंने ये सारी सीडलिंग तैयार की थी। आप देख पा रहे हो ये सारे सीड मेरे पास बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। और भी मेरे पास शीट है, ये वाले इस वाले में भी कुछ शीट इस तरह मैंने डाले हैं, ठीक है। और इस वाले में तो मैं अभी आपको शीट डाल के दिखाऊंगी। कुछ शीट मेरे पास और भी तैयार है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें भी मैंने शीडलिंग की है। ये देखिए, इसमें भी छोटे छोटे शीड देख पा रहे हो आप, निकल रहे हैं, है ना। ये देखिए, इसमें पटूनिया के और पटूनिया के भी हैं इसमें शीड। और मेरे को ये वाले जो शीड है, ये आइस प्लांट के शीड है, देख पा रहे हो। आइस प्लांट के अलावा इसके अंदर एक मतलब 2 तरह के मैंने शीट डाले थे, आधे इधर और आधे इधर। तो इस तरह से और भी शीट तैयार है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं। तो आप लोग भी हमारे यहाँ तो इस वक्त दिल्ली में मौसम बहुत अच्छा है। तो मैंने तो सीडलिंग की तैयारी कर ली है। जिन भाई बहनों को सर्दियों के फूल चाहिए तो वो लोग भी अपने शीट तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से अब हम थोड़ा सा इसमें पानी का
स्प्रे कर देते हैं। इस तरह से दूर से आप देख लो, ऐसे पानी का स्प्रे करना होता है। पहले मैं बोतल को अच्छे से स्प्रे की वाली बना देती हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो इस तरह से छोटे फुहारे जैसी बोतल होनी चाहिए, जो सीडलिंग को पानी देने में आसानी रहे। तो यहाँ पे वो भी घूमते रहते हैं, कबूतर बहुत घूमते हैं, क्योंकि मैं कबूतरों को दाना डालती हूँ। और आजकल तो पता नहीं कहाँ से एक शायद चूहा भी आ गया है, वो भी पता नहीं। आज तो मुझे लगा था कि उसने, जो मैंने कल सनफ्लावर का एक निकाल के जब मैं गई थी, तो वो बाहर निकला हुआ पड़ा था कि वो उसकी में 4 पत्तियां आ गई थी। तो मैंने कहा चलो इसको अलग से निकाल के हम रख लेते हैं, जो कि जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, तो मैं उसको जल्दी से एक बड़ा प्लांट बन जाएगा। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या करते हैं। जैसे अब देखो, ये जो शीड आप देख पा रहे हो, ये जो शीड देखो, ये जो देख पा रहे हो, ये वाला जो शीड देख रहे हो, ये इस तरह से ये शीड, ये भी एक ये देखिए इस तरह से शीड बाहर निकाल देते हैं। ये देख पा रहे हो, ये देखो। और मैं इनको डाल के दुखी हो जाती हूँ कि ये कैसे शीड बाहर आ जाते हैं, ये मुझे भी नहीं पता। इस तरह से मैं डाल के जाती हूँ, और ये शीड जब मैं आती हूँ तो बाहर पड़े होते हैं, नहीं तो ये भी अभी तक निकल चुके होते। ये पटूनिया के तो बहुत बारीक सीड होते हैं, चीनी से भी छोटे, तो ये उनके हाथ लग नहीं पाए, उनको दिखे नहीं। तो बाकी के शीड ना, जैसे इसमें भी मुझे लगा पत्तियाँ आई हुई थी, तो इसकी भी पत्तियाँ उन्होंने निकाल दिया। मुझे जगह बदली करनी पड़ेगी, और मुझे इनका मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, तब जाके ये सीडलिंग तैयार हुई है। क्योंकि पंछियों से और चूहों से हम कैसे सीडलिंग को बचाएं। सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं ये, मगर फिर भी मैं भगवान जी से कहती हूँ कि मेरे कोई भी पंछी या फिर कोई भी चूहा वगैरह मेरे शीट को ख़राब ना करे। तो मैंने ये आप भी इन दिनों ये आइस प्लांट की सीडलिंग है, देख पा रहे हो, छोटे छोटे से, ठीक है। ये भी ये शीड मैंने जो पहले जो 26 दिन की सीडलिंग लगाई थी, ये उसके बाद की सीडलिंग है। ये मेरे ख्याल से कम क्या कहते हैं, हफ्ते 10 दिन की सीडलिंग होगी। ये मैंने बाद में डाला था। ये 10 दिन की सीडलिंग है, आप देख पा रहे हो ना, छोटे छोटे से कैसे छोटे छोटे से अंकुर फूटे हुए हैं। तो चलो अब मैं आपको सीडलिंग करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको सीडलिंग करनी है और किस तरह से मिट्टी बनानी है। तो वो बोतल ले लेते हैं हम अपनी। ये देखिए, ठीक है। तो आप भी सर्दियों के शीड लगा सकते हो। मैंने कुछ टमाटर के भी शीड लगाए थे, ये देखिए गुलदावरी के, और ये देखिए टमाटर के, ये बड़े टमाटर के भी मैंने लगाए थे, और ये मैंने छोटे टमाटर के भी लगाए हैं। अब उनमें से देखते हैं, कुछ कबूतरों ने खा तो नहीं लिए, पता नहीं। और ये देखिए, ये गुलदावरी के मैंने शीड लगाए थे, इसके भी मैंने लगाए थे, इसके भी मैंने लगाए थे, इसके भी बहुत बारीक शीड होते हैं, इसके भी मैंने लगाए थे। और ये सफ़ेद फूल जो मैंने लिख के डाला था, इसके भी शीड मैंने लगाए थे। और बाकी अभी मैं जो ये कॉस्मोस के को देख पा रहे हो, कॉस्मोस के भी शीड मैंने लगाए हैं। और ये सेल्विया के, तो अभी मैं ये सेलरिया क्या है, इसका भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी लगा के। और ये इसके भी लगाए हैं मैंने, ये देख पा रहे हो। तो शीड तो मैंने बहुत सारे लगाए हैं, 11 तरह के शीड मैंने लगाए हैं। ये देखिए, ये कैलेंडुला के भी लगाए हैं मैंने, ये देख पा रहे हो, कैलेंडुला के भी लगाए हैं। तो शीड मैंने बहुत सारे शीड मैंने लगाए हैं। चलो, तो अब ये जो शीड पड़े हैं, ये देख पा रहे हो, ये वाले शीड मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। और ये भी बता देती हूँ कि मैंने मिट्टी कौन सी बनाई है। मैंने कोकोपीट लिया, कोकोपीट के अंदर मैंने जैसे 30% अगर मैंने कोकोपीट लिया, तो उसके अंदर क्या कहते हैं 10% मैंने रेत ली। आप देख पा रहे हो कि इसमें रेत मिली हुई है। कोकोपीट और रेत मिक्स करके मैंने ये बेड बनाया। तो इस तरह से पहले हम इसको पानी को गीला कर देते हैं। इसमें वैसे भी इस तरफ में पानी देने वाले हो रहे हैं ये, तो पहले मैं इनको गीला कर देती हूँ, फिर शीड डाल देंगे हम, ठीक है, इसमें थोड़े बहुत।
तो ये मैंने गीला कर दिया। इस तरह से आप देख पा रहे हो, ये देखिए इस तरह से आप ऐसे करके इसमें शीड चारों तरफ से छोटे छोटे हैं तो आपको गिरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इस तरह से आपको शीड डाल के, ठीक है, इस तरह से मैंने शीड, ये देखिए मैंने डाल दिए हैं। और इनको ऐसे करके बिछा भी सकते हो, ऐसे ऐसे करके एक एक करके गड्ढा करके भी आप ऐसे डाल भी सकते हो। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए जैसे ये है ना, ये छोटा सा ऐसे होल किया आपने, एक छोटा सा ऐसे होल किया और उसके अंदर 2 शीड इस तरह से देख पा रहे हो। ये देखिए ये 2, एक शीड ये मेरे हाथ में और ये एक शीड ये है। इस तरह से ये देखिए ये 2 शीड है, ठीक है। 2 शीड ऐसे लेके, एक ऐसे और एक ऐसे, ये 2 शीट ऐसे पकड़कर और इस गड्ढे के अंदर ऐसे डाल सकते हो 2-2 शीट, और फिर हल्के हाथ से इसको ऐसे भर दीजिए। तो इस तरह से भी आप सारे शीट लाइन से लगा सकते हो और इस तरह से ऐसे सारे डाल भी सकते हो ऊपर, और फिर इनको हल्के हाथ की मिट्टी से कवर कर दो। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो इस तरह से छोटा सा, जैसे मैंने बताया, ऐसे इस तरह से हॉल कीजिए, छोटा सा गड्ढा बनाइए, ठीक है। छोटा सा गड्ढा बना के फिर इसके अंदर से 2 शीट ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए ऐसे 2 शीट आप ऐसे पकड़ कर और इस गड्ढे के अंदर ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। और फिर इसको हल्के हाथ से बंद कर दीजिए। पूरी इस तरह से एक एक लाइन आप इस तरह से बना सकते हो और फिर इसके अंदर हल्के हाथ से इस पानी का स्प्रे कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए पहले दिन तो पानी का स्प्रे आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और उसके बाद जब आपको पानी का स्प्रे पानी मिट्टी को चेक कर लो, फिर तभी पानी डालना है। ये देखिए पहले दिन तो आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आप पानी का स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुई शीडलिंग की बात, तो मैंने आप सबको बता दिया है। और ये 18 दिन की शीडलिंग है। ये वाला जो प्लांट है ना, ये इस जिसमें 3 पत्तियां निकल रही है, ये वाला प्लांट भी ऐसा ही था, जो ये देखिए ख़राब हो चुका है। तो ये पंछियों की वजह से भी पंछी कुछ शीडों को नुकसान पहुंचा देते हैं, और एक मतलब खाने के लिए तैयार रहते हैं वो, फिर भी मैंने इनको छुपा के और काफ़ी संभाल के रखा है। और ये वाला जो मैंने एक सनफ्लावर का निकाला था, इसमें डाल के गई थी जब सुबह आई थी और छुपा के रख के गई थी, तो वहाँ से भी ये सीड निकला पड़ा हुआ था। तो बताने को तो मैं बता सकती हूँ कि ये 15 दिन के अंदर भी ये सीडलिंग तैयार हो चुकी है, क्योंकि कल मैंने इसका निकाल के मैंने देखा था, इसका सीड, इसकी जो जड़ थी वो बन चुकी है। देखती हूँ मैं आपका, अगर ये निकाल पा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, देख पा रहे हो, ये देखिए, है ना, ये देखिए, है ना रूट्स, देख पा रहे हो, ये देखिए, ये देखो 15 दिन के अंदर इनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स जो है वो बन चुकी है, ठीक है। और ये देख पा रहे हो आप, ये देखिए, है ना, ये देखिए जड़ें इनकी अच्छे से बन चुकी है। ये रहा, ये सनफ्लावर का, इसकी 4 पत्तियाँ आ चुकी है। इसको मैंने शिफ्ट कर दिया था। अब ये थोड़े से और बड़े हो जाए तो मैं आपको फिर से इनको शिफ्ट करके मैं दिखा दूंगी। तो अभी इतनी जल्दी हम शिफ्ट नहीं करेंगे। ये इसका तो बीज थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है, तो इसको मैंने शिफ्ट कर दिया था निकाल के। और बाकियों के बीज जैसे पटूनिया वगैरह के जो सीड होते हैं, तो वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको हम निकाल नहीं सकते बहुत ही। इसको हम फिर से शिफ्ट कर देते हैं। ये देखिए पानी इसमें डला हुआ है, ये देखिए, ठीक है। इसको पोट्स को मैं अब कहीं छुपा के रख के जाऊंगी। वहाँ पे तो जहाँ पे मैंने इसको रखा था, वहाँ पे तो पंछियों ने कुछ गड़बड़ कर दी। इसको चिंता रहती है कि कहाँ रखें इनको, कहाँ छुपा के रख के जाऊँ इनको। तो देख सकते हो इस तरह से
आप भी अपनी सीडलिंग को तैयार कर सकते हो। तो मैंने 11 तरह के सीड लगाए हैं, उनमें से देखते हैं कौन कौन से सीड तैयार होते हैं और कौन कौन से प्लांट का रूप धारण करते हैं। तो मैंने पटूनिया के लगाए, कोलेंडुलिया के लगाए, देंतस के लगाए, आइस प्लांट के लगाए और छोटे टमाटर के लगाए, बड़े टमाटर के लगाए। ये देखिए जैसे ये लगाए हुए छोटे टमाटर, बड़े टमाटर। और भी ये देखिए कितने सारे सीड्स मेरे पास पड़े हुए हैं ना। ये देखिए कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पीछे भी पड़े। तो मैंने 11 तरह की, आप देख पा रहे हो, मैंने 11 तरह के मैंने सीडलिंग की थी। चलो तो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ आपको दिखा दिया। चलो कुछ और चीज़ें भी आपको मैं बता देती हूँ। इस तरह से आप सीडलिंग तैयार कर सकते हो। सीड के ट्रे में भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो चलो मैं अपने प्लांट्स दिखा देती हूँ हमारे यहाँ क्या क्या खिला है इस वक्त। ये देखिए रेन लिली भी खिले हैं, है ना। जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ। और ये गुलाब जो मैं कल दिखा नहीं पाई थी, भूल जाती हूँ मैं चीज़ें। ये वो गुलाब है जिसने नई पत्तियाँ और नए बड्स निकाले, जिसको मैंने ह्यूमिक एसिड दे के, इसमें ना तो पत्तियाँ थी, सिर्फ टहनियाँ थी और ख़राब हो रहा था। तब मैंने इसमें ह्यूमिक एसिड और कुछ खाद डाले थे। तो देखो अब इसने फूल अच्छे से देने शुरू कर दिए और भी कई जगह ब्रांचेस लगी है। तो चलो अब हम यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारे यहाँ देखो वाइट और वाइट येलो सभी तरह के रेन लिली फिर से खिले हैं। ये देखिए, है ना, वाइट भी खिले हैं और ये पिंक भी खिले हैं। उनमें से 2 तो मुरझा गए और ये देखिए वाइट भी खिले हैं ना। तो चलो मैं यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए। तो जुड़े रहिए और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।